होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे फनी रील्स के लिए भी मुझे फॉलो कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करेंगे वीकेंड के वार के बारे में। उसका एक डिटेल रिव्यू होगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करेगा और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे वीकेंड के वार के बारे में, जिसमें सलमान खान ने आधे से ज्यादा टाइम मुनव्वर जो फर्स्ट पार्ट है जो इन्होंने दिखाया है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मुनव्वर पे था। एक्चुअली मुनव्वर पे तो पूरा वीक होता है, मुनव्वर पे तो पूरा सीजन अब तक मुनव्वर पे ही चला आ रहा है। तो ये अगर हम कहें कि ये पूरी एपिसोड मुनव्वर पे थी तो उसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं। ऑफ कोर्स वो डिजर्व करता है कि उसके ऊपर ही टीआरपी चल रही है, उसके ऊपर शो चल रहा है, तो वीकेंड का वार भी अगर मुनव्वर पे रख दिया तो कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये बोला गया कि मुनव्वर को अगर निकाल दोगे तो आपको जो स्टोरी है ना, हमारी स्टोरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं ये यहाँ पे ना शुरू से शुरू करती हूँ कि जरा मुझे बताइएगा कि अगर आप मुनव्वर को निकाल देंगे तो डे वन से आप कन्फेशन रूम में किसको बुलाते? अगर मुनव्वर फारूकी ना होता तो दिमाग के रूम में आप किसको डालते? आप बार 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 मुनव्वर फारूकी को जो बुलाते रहे हो, कॉल आउट करते रहे हो और अब हर एपिसोड में मुनव्वर फारूकी से आप पूछते रहे हो। आपने हर एपिसोड में, हर वीकेंड के वार पे मुनव्वर फारूकी को जो है ना वो अप्रिसिएशन पहले देते रहे हो, उससे हर क्वेश्चन का जवाब आपको मुनव्वर फारूकी से चाहिए होता था। तो फिर आप मुझे बताओ कि आपके इस शो में कौन है इतना इंटेलिजेंट जो आपके इन सवालों के जवाब देता, या कन्फेशन रूम में आता, या आपकी जो नैपो किड है उसको संभालता, या जो है ना आपके पूरे एक घर को, पूरा घर जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं मुनव्वर फारूकी के, तो मुझे बताओ कि फिर वो बंदा कौन होता? अंकिता। आई लाइक अंकिता पर्सनली। मुझे मुनव्वर, अंकिता, विकी ये तीनों पसंद है। मुझे इनका बॉन्ड पसंद आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एक उन अपने जैसे कहते हैं ना एक स्मार्ट लोग बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन अंकिता इज नॉट दैट स्मार्ट, शी इज नॉट दैट स्मार्ट। अगर आप अंकिता की बात करोगे तो जो गलती उससे हुई है, ऑफ कोर्स वो अपने लुक्स को लेके जो भी है वो जो है ना वो कॉन्शियस है और वो उसने पूछा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, इतना थोड़ा बहुत हर कोई कर ही लेता है, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, लेट्स कम टू द पॉइंट, कि अंकिता को आप बुलाते? वो तो शुरू में विक्की विक्की किए जा रही थी, वो तो रो रही थी विक्की के अटेंशन के लिए, पागल हुई थी। उसको तो पता ही नहीं था वो खुद कहाँ है, वो तो विक्की के अटेंशन के लिए पीछे पीछे भाग रही थी। तो आप अंकिता को बुलाते? विक्की को तो आप बुलाते नहीं, क्योंकि आपने कॉमन मैन को तो आगे बढ़ने नहीं देना था, ये आपका जो है ना वो और आपके स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। तो या फिर आप किसको, वो जो जिस मनारा को अगर आप बात करो, आप मुझे एक बात बताओ, मनारा को कुछ पता ही नहीं होता वो बोल क्या रही है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देती है, बेकार किसी कॉमेडी है। कुछ चीजें उसने इस वीक में की है, आप देखो पूरे वीक में मुनव्वर के बगैर वो बस ये कर रही है और वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी, किचन में खानजादी के साथ अजीब अजीब से मुंह बना रही है, वो इतनी वो उसकी रील भी वायरल हो रही है। तो मुझे बताओ, आप उसको बुलाते? वो चलाती है आपका घर। इट्स मुनव्वर फारूकी जो आपका घर चला रहा था भाई। ये मुनव्वर फारूकी की ऑडियंस है, जो आपको टीआरपी मिल रही है ना, ये पूरी मुनव्वर की ऑडियंस है। किस जगह मुनव्वर नहीं विन कर रहा? अगर आप ये कहते हो कि वो लड़ता नहीं है या वो झगड़ता नहीं है या वो विक्की और अंकिता में जाके नहीं जो है ना वो उनसे जाके लड़ भिड़ जाता, तो भाई ऑन व्हाट बेसिस? क्यों? क्योंकि अंकिता ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है मुनव्वर के पीछे। अगर आप जो बॉडी शेमिंग की कुछ लोग बात करते हैं, मैंने देखा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कॉन्वर्जेशन मनारा ने स्टार्ट की थी, उसमें अंकिता ने फ्लो में हंसते बोला हाँ उसके यहाँ पे बाल जो है ना वो है। बट चलो इस बात को भी छोड़ दो, बट मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके शो में शायरी हो, कोई जिसे कहते हैं टास्क हो, वो टास्क, आप उस टास्क की बात करो। मैं आपको टास्क जो और ही आया था, उस टास्क को पूरा प्लान किसने किया था? मुनव्वर ने। तो अगर आप स्टोरी से मुनव्वर को निकाल देते तो आप वीकेंड के वार पे आके भी किससे बात करोगे? क्या बात करोगे? ऐश्वर्या से, जिसको जिसको समझ ही नहीं आता, वो अपने एक्सप्रेशन ही नहीं कंट्रोल कर पाती है। ऐश्वर्या जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो बात करते करते अपने हस्बैंड को बोल रही है कॉन्वर्जेशन में कि तू भौंक रहा होता है। अंकिता से जो अपने लुक्स को लेकर इतनी कॉन्शियस है, जो बार बार एक डिस्क्लेमर देके फिर रही होती है, जो कि ऑब्वियसली अंकिता ये कर रही है। देखो, आई लाइक अंकिता, रियली रियली आई रियली लाइक अंकिता, और मुझे लगा स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह आएगी, बट समवेयर में मुझे लगता है कि वो लूज कर जाती है। वो एक स्पार्क आता है और फिर वो लूज हो जाता है, मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। तो आप अंकिता से बात कर लेते हैं। अच्छा चलो छोड़ो आप इस बात को, आप समर्थ से बात करते हैं जिसका बॉडी ही उसके कंट्रोल में नहीं है। आप अभिषेक से बात करते हो जो ओवर अग्रेसिव होकर चले जाता है। आप किससे बात करते हैं?
कौन चलाता है आपका शो? कौन इनके टास्क को स्मूथली चलाता है? अगर एक बंदे ने फाइट नहीं की, एक बंदे ने जो है ना बिला वजह के झगड़े नहीं लिए, तो आपको लगता है कि उसका उसका जो है ना वो कोई स्टैंड नहीं है, या वो जो है ना वो बैकफुट पे खेल रहा है। अब उसको पता है, देखो यार, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग को होता है कि यार मैं दुश्मन को सामने आके लड़ूंगा, कुछ लोग होते हैं स्मार्टली तरीके से लेके चलते हैं। बाहर की दुनिया में ना, बाहर की दुनिया में जो प्रैक्टिकल दुनिया में ना क्या होता है कि अगर आपका दुश्मन होता है ना, तो लोग उसका जाके गिरबान नहीं पकड़ते, या लोग उससे लड़ना नहीं शुरू हो जाते, स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली जो है ना वो लेकर चलते हैं। तो अपनी बाहर की दुनिया की जो उसके स्किल्स हैं वो अंदर दिखा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक जिसे कहते हैं ना ग्रेसफुली चीजों को हैंडल कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? या उसको काम भी तो करना है ना बाहर, या उसको इसी तरह से लड़ना भड़ना है और बाहर आके उसका कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, तो वो अपना इमेज तो नहीं खराब करेगा ना। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो अगर आप मुनव्वर को निकाल देते हो अपनी स्टोरी से, तो फिर स्टोरी में ना आपके कुछ बचता नहीं है, कुछ है नहीं। ठंडा शो, बहुत ठंडा शो ऑलरेडी चल रहा है, और ठंडा शो इसलिए चल रहा है कि क्या आपने चीजों को ऑर्गेनिक रहने दिया, या शो वालों ने चीजों को भाई ऑर्गेनिक रहने दिया? जो ऑर्गेनिक बॉन्ड बन रहा था अंकिता मुनव्वर विकी का, आपने रहने दिया? या अनुराग का मनारा से बन रहा था, तो आप बनने देते ना। आपको क्यों चाहिए कि आप अनारा को दूसरा सिडनास का आप जो कॉपी कराने की कोशिश करो, जो कि पॉसिबल नहीं है यार, नहीं हो सकता। उस बंदी में शनाज वाली बात है ही नहीं, कहीं से नहीं है। वो जो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर लेती है, देख ले वो डैडी डैडी अजीब सा, वो पूरा अजीब सा फेस बना के कर लेती है, वो उतना ही कर सकती है। वो शहनाज वाली उसमें वो बात नहीं है। इट्स नॉट BB13, इट्स BB17। और इसमें मुनव्वर फारूकी की पर्सनालिटी है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हीरो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला जैसा नहीं होता है, हीरो मुनव्वर फारूकी जैसा भी होता है, चीजों को अपने तरीके से चलाता है। अगर सिद्धार्थ शुक्ला मुंह पे जाके कन्फ्रंट कर लेता है, तो मुनव्वर जाके चीजों को समझता है और देखता है अच्छा भाई ठीक है, अब बेटा मुझे पता चल गई कि आपके अंदर ये चीज हो, तो मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा। आपको हीरो एक ही तरह का क्यों चाहिए, या आपको स्टोरी एक ही तरह की क्यों चाहिए? आपको एक ही तरह का क्यों स्क्रिप्ट चलाना है कि एक लव एंगल हो गया, एक दुश्मनी हो गई, बस खत्म, बस यही आपकी स्टोरी, यही घिसी पिटी, यही घिसी पिटा एक स्क्रिप्ट चला आ रहा है? क्यों भाई क्यों? ऑर्गेनिक चीजों को चलने दो ना। अगर आप ऑर्गेनिक चीजों को चलने देते तो विकी बड़ा स्मार्ट बंदा था, वो बड़ा मैनिपुलेशन और चीजें कर रहा था, गेम खेल रहा था, खेलने देते ना आप। आपने नहीं खेलने दिया, आपने मुनव्वर को मनारा के साथ कर दिया, विकी को आपने एकदम साइड पे कॉर्नर कर दिया, अंकिता को जो है वो एक सिंपैथी का वो बना दिया। ऐश्वर्या और नील तो पता नहीं वो शो में बिला वजह की अपने जो है ना सिर्फ प्रेजेंस के पैसे ले रहे हैं, या तो दोनों एक दूसरे को जो है ना वो कंट्रोल करता है, बाबू बाबू। और वो जो ऐश्वर्या, वो उसका उसका फ्रस्ट्रेशन ही नहीं रुकता है। या रिंकू, व्हाट शी इज डूइंग, टेल मी व्हाट शी इज डूइंग इन द शो। वो मुनव्वर के पीछे लग 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 के, मुनव्वर की उसको पता चलेगा कि भाई मुझे मुनव्वर के साथ लगे रहना है, तो शो वाले भी मुझे रखेंगे, और जो है वो लग 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 के आगे 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 बच बच के निकल रही है। अनुराग वो सोता रहता है राइटर, उसकी प्रेजेंस क्या है शो में, आप बताएं? इनफैक्ट जो ऑरा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पूरा दिन को यूं यूं करते हुए कितनी देर तक देखेगा, आप मुझे बताएं? और तहलका को तो निकाल दिया। बाकी आप मुझे बताएं कौन है इस काबिल ऐसा जिसको आप ये कह सकते हो कि वो शो चला रहा है? ठंडा शो मुनव्वर की वजह से ठंडा नहीं है, ठंडा मेकर्स के इन्फ्लुएंस से हुआ है। ठंडा शो मेकर्स ने स्क्रिप्ट पकड़वाया है। लॉकअप में जब मुनव्वर था तो वो उसने अपनी मर्जी से खेला, और उसने खेला और जीता। यहाँ पे आप डे वन से उसको स्क्रिप्ट पकड़वा रहे हो, आप बार बार उसको बुला के कहते हो आपने ये करना है, देखिए आप क्या करेंगे, अब आप देखें ये करें, फिर आप वो करें। अगर कहीं पे कोई कंटेस्टेंट अपनी राय रखता भी है, तो आप उसको अकेले बुला के थेरेपी रूम में जो है उसको मैनिपुलेट कर देते, नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो बंदा क्या खेले? फिर लोगों को ये लगेगा ना जो अंदर बैठे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद वाकई में स्क्रिप्टेड शो ही है। बाहर आके जो है लोग फिर यही ऐसे कहते हैं कि रियलिटी है लेकिन स्क्रिप्टेड है, और अगर स्क्रिप्टेड है तो ठीक है भैया, हम स्क्रिप्ट लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि आपका शो है, आपकी मर्जी है, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। अब किसी की पर्सनल लाइफ की जो चीज कुछ है या नहीं है, आपने उसको अंदर ले आए हो, ठीक है? क्या है इस शो की क्रेडिबिलिटी, क्या है? क्या है मतलब कितना वर्स्ट है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को आप अंदर लाके उसको जो है ह्यूमिलेट कराने के लिए एक बंदे को ह्यूमिलेट करा रहे हो। मुनव्वर के साथ ना दो चीज है, ठीक है? एक चीज ये होती है कि एक बकरे को खिलाया पिलाया जाता है कुर्बानी से पहले, दूसरी चीज ये होती है कि एक विनर को टेस्ट किया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि मुनव्वर के साथ दोनों चीज हो रही है। उसको प्रेशर उस पर डाला जा रहा है और डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ मेकर्स गलत कर रहे हैं। आप एक ऐसे गलत बंदे पे प्रेशर डाल रहे हो जिसकी वजह से आपको टीआरपी आ रही है, उसके फॉलोअर्स आपको टीआरपी दे रहे हैं, उसके उसको पसंद करने वाले लोग ही आपका शो देख रहे हैं, अदरवाइज शो का कोई टीआरपी फ्लॉप है शो। और खानजादी जिसको आपने निकाल दिया, आप वोट्स में निकालते ना नील को, क्या दे रहा है नील आपको? क्या दे रही है ऐश्वर्या, क्या दे रही है रिंकू? नथिंग,
कुछ नहीं कर रहे वो शो पे, बिला वजह अब तक आप यहाँ पे उन्हें लेके घसीट के चल रहे हो, तो फिर आपकी कोई अपनी कोई सेटिस्फेक्शन है भाई? हमें नहीं पता कि अगर आप ये शो ऑडियंस के लिए बनाते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हो, बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को लोग देखना ही नहीं चाहते आप उनको लेकर चल रहे हो तो भाई, और जिनको लोग देखना चाहते हैं, खानजादी को इतना ह्यूमिलेट किया कि उसको लगने लगा कि यार नहीं हूं मैं, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, टॉक्सिक बना दिया उसके लिए। मुनव्वर इज नॉट द रीजन, मुनव्वर की वजह से शो ठंडा नहीं है। शो ठंडा मेकर्स की प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो इनका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ठंडा है, डायरेक्शन ठंडी है, बहुत ही ठंडा शो है। बिकॉज आप उसमें इंटरफेयर बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। एक दिमाग, दिल और जो दम है, ये बेकार कॉन्सेप्ट है। रूम में बैठे हुए लोग आपस में बातें करें, बेकार कॉन्सेप्ट है वो। आपस में उन्होंने अपने घरोंदा बसा लिया है, तो आप इसको खत्म किया आपने एक दिन, अब नहीं होगा, चलो भाई अब क्या होगा, कुछ नया होगा। फिर वापस आपने देखा ओ सब लोग अनकंफर्टेबल हो रहे, ठीक है भैया वापस अंदर चले जाओ। भाई क्यों, वाई, लाइक सीरियसली, आप भी तो अपने एक पैटर्न पे रहो। आप मुनव्वर को कह रहे हो कि बार बार बदलता है, वो अधूरी चीजें छोड़ता है, आप तो अपनी चीज पूरी करो, आप तो एक पैटर्न पे रहो। आप कितनी बार चीजें बदलते हो? एक कंटेस्टेंट दिमाग के रूम में जाता है, उसको क्लिप दिखाते हो, एक जाता है उसके क्लिप दूसरों को दिखा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद कंफ्यूज हो। आप अपने एक पैटर्न पे रहोगे तो कंटेस्टेंट रहेंगे ना, जो ऑडियंस है हम भी तो कनेक्ट होंगे ना कि हाँ अब ये, अच्छा अब ये, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमें तो पता चल गया कि वो कुछ भी कर ले, आपने एक्सपोज कर देना, आपने सब कुछ खोल के रख देना, क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा, आपको पता नहीं क्या चाहिए, हमें नहीं पता, तो इसलिए अब लोग भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो करती हूँ एंड ये वीकेंड का वार जो था बहुत ही बोरिंग था। और एक और जो चीज़ मुझे अंकिता की मुझे लग रहा है वो लैक कर रही है, बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, वो ये कि बार बार डिस्क्लेमर देना कि देख मैं अच्छे दिल की लड़की हूँ, देख मैं अच्छे दिल की लड़की हूँ। यार हम अगर अच्छे इंसान होंगे ना, हमें बताना नहीं पड़ेगा, हम अपने एक्शन से बता देंगे। यू डू नॉट हैव टू गिव दिस डिस्क्लेमर। मैं भी इस बात में मानूंगी कि यू डू नॉट हैव टू गिव दिस डिस्क्लेमर ऑल द टाइम। ये अगर मुनव्वर आप पे कचरा फेंक रहा है, कीचड़ फेंक रहा है, सब कुछ फेंक रहा है, तो ओके ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, बोलो ठीक है यार फिर लड़ते हैं, ठीक है, गेम शो है ना, घरदारी नहीं बसानी है यहाँ पे। मैं अंकिता ने ये बोला कि मैं बाहर घराना संभालती हूँ, अपने 2 घर संभालती हूँ, तो भाई अपने घरदारी नहीं बसानी है, ये गेम शो है, आप गेम खेलने आए हो। और गेम मेकर्स चाहते हैं कि अंकिता वर्सेस मुनव्वर हो, जबकि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन खैर उन्होंने जबरदस्ती अंकिता वर्सेस मुनव्वर करा ही दिया है कि शायद वो अंकिता को सिंपैथी दिलाना चाहते हैं और चाहते हैं अंकिता जीते, आगे बढ़े। तो बट यू नो दिस इज नॉट डन। आप अपने स्क्रिप्ट चला रहे हो, वो सही नहीं है, और आप विकी को नहीं खेलने दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा गलत बात है। मुनव्वर और विकी जो है वो जो कर रहे थे ना, वो बड़ा मजा आ रहा था देखने में। लेकिन एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि मुनव्वर का जो गेम है वो ठंडा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।